चलिए दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं। मैं दूंगा आपको बोर्ड का पेपर लीक करके। मैंने फिजिक्स का जो स्पेशल सीरीज है वो कंप्लीट कर ली है। फिजिक्स की पूरी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो फिजिक्स की सीरीज वो जल्दी से जल्दी जाकर देखिए, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं, या बोर्ड में 1 साल छोड़कर या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपकी कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी हो सके और आप बोर्ड में धमाल मचा सके। अब फिजिक्स को कंप्लीट करने के बाद मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, जिसका मैं लेकर आया हूँ आज पार्ट 1, जिसमें मैं कराऊंगा आपको विलयन, विलायक, विलेय और मोल प्रभाज और मोल अंश। इनसे करेंगे शुरुआत और फिर इससे बढ़ेंगे आगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से सन में आए हुए हैं, 24 में आएंगे या नहीं आएंगे, मैं आपको दूंगा इसकी जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आपका टाइम बचाने के लिए बहुत बहुत मेहनत की है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। विलियन, विलियन, विलायक और विलेय, इन्हें समझाना ये सन मत नहीं आते कोई से, हम आए हुए भी नहीं है, लेकिन आ भी जाए कभी कभी तो। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके न्यूमेरिकल करने के लिए, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों। इनके बिना कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं होगा, तो इसलिए इनको समझना तीनों को बहुत जरूरी है। यार ये मोल प्रभाज या मोलस, इसका लिख दिया मैंने 2022 में आया हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विलयन, विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के सामग्री मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के सामग्री मिश्रण को विलयन कहते हैं। जब विलयन बनेगा उसमें दो चीजें होंगी, एक तो विलायक होगा और एक विलेय होगा। विलायक और विलेय दोनों होंगे तब जाकर विलयन बनेगा। यानी हम एक मोटी सी भाषा में कहें तो क्या, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होगा, विलेय। मतलब विलेय प्लस विलायक को ऐड करने पर जो बनता है वो होगा विलयन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है क्या। अब दो या दो से अधिक पदार्थों के सामग्री मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, अब विलय, सामग्री मिश्रण ये विलय और विलायक। अब मेन बात, विलायक क्या चीज है? विलायक वह चीज है जिसमें विलय को घोला जाता है। अब देखो, मान लिया एक चीज देखो, विलयन कब बनेगा? मान लिया चीनी है और जल है, चीनी और जल का हमने विलयन बना लिया। मान लिया चीनी को और जल को जब चीनी में घोड़ा या चीनी को जल में घोड़ा तो क्या बन गया, वो विलयन बन गया। तो विलयन बन गया मान लिया। अब घुला क्या चीज उसमें? जल तो घुल नहीं सकता चीनी में, ठीक है, चीनी तो घुलेगी जल में। तो जो चीज घुली वो कौन सी होगी? वो एक, पहली बात तो वो अगर जल कम होगा और चीनी ज्यादा होगी तो घुलने की, तो यानी विलयन नहीं बनेगा, पहली बात होगी। तो एक कंडीशन क्या पहली, कि विलय कम मात्रा में होगा। विलयन, विलय कौन कम कम मात्रा में क्यों होगा? क्योंकि विलय क्या है, चीनी, जो चीज घुलती है वो विलय। ठीक है, अब विलय क्या है, कम मात्रा में, तभी तो घुलेगा वो, तभी तो विलयन बनेगा। अब चीनी ज्यादा है पानी कम है तो कैसे विलयन बनेगा? बनने का नहीं। तो और जो पानी होगा वो क्या होगा, विलायक का काम करेगा। जो पानी है वो काहे का काम करेगा, विलायक का काम करेगा। कैसे, देखो, मान लिया एक तो ली चीनी, ठीक है, और प्लस पानी, ये हमने बना लिया क्या, विलयन। विलयन ही तो बन गया। अब चीनी पानी बराबर विलयन। ठीक है, चीनी क्या है, चीनी क्या है, काम करेगी विलय का। चीनी क्या है, विलय है। और ये क्या है, पानी, विलायक। पानी क्या है, विलायक है। ठीक है, क्यों है, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा। और एक कंडीशन, पहली बात तो जो ज्यादा मात्रा में, जो विलयन में ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा, और जो विलयन में कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। ठीक है, पहली बात तो यार सिंपल सी। और दूसरी बात, विलायक वह होगा जिसमें विलेय को घोला जाएगा। मान लिया चीनी है, चीनी को विलायक में तो घोला जाएगा यानी पानी में। ठीक है, विलायक क्या होगा, दूसरी कंडीशन, विलायक क्या होगा, जिसमें विलेय को घोला जाएगा। ठीक है, अब विलेय की दूसरी कंडीशन, विलेय की दूसरी कंडीशन क्या, विलेय वह होगा जो विलायक में घुलेगा। ठीक, सीधी सिंपल बात है। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, विलेय। अब आ जाओ डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है विलायक की? विलायक क्या चीज है? विलायक एक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसका उपयोग विलयन बनाने में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में होगा वही क्या होगा, विलायक। मैंने बताया विलायक अत्यधिक मात्रा में होगा। और एक दूसरी कंडीशन में अगर डेफिनेशन बनानी चाहो, विलायक वह है जो विलय को अपने में घोलता है।
या जिसमें विलय घुलता है। ठीक है। अब दूसरी बात, अत्यधिक मात्रा में किया जाता है या विलायकमय पदार्थ होते हैं जिनमें किसी भी विलय को घोला जाता है। ठीक है, वही बात आ गई दोनों कंडीशन। अब अगली डेफिनेशन देखो, विलय। विलय क्या है? विलयन का वह घटक है जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होगा विलयन। ठीक है, कम मात्रा में होगा तभी तो विलयन बनेगा। हो, विलय कम होना चाहिए तो विलयन बनेगा। अगर विलय ज्यादा है, मान लिया चीनी ज्यादा कर दी, पानी कम है, विलायक यानी, तो क्या होगा? घुल जाएगा, कल नहीं घुलना। ठीक है, और विलायक में घुला होता है, विलायक में घुलेगा, उसे क्या कहते हैं हम? विलय कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कंप्लीट होगी। अब देखो मेन डेफिनेशन में, मोल प्रभाज या मोलस। फिलहाल तो मैं थ्योरी कराऊंगा इसकी, फिर न्यूमेरिकल बाद में कराऊंगा अगली आगे। ठीक है, फिलहाल मैं थ्योरी ये करा के जो थ्योरी है इसकी सारी कंप्लीट कर दूंगा केमिस्ट्री की। ठीक, अब देखो मोल प्रभाज या मोलस, मोलस भी कहते हैं इसे और मोल प्रभाज भी। कौन से सन में आया? 2022 में इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। इसकी डेफिनेशन करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना, अवयव का मोल प्रभाज या मोलस। ठीक है, क्या होता है? अवयव के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में कुल मोलों की संख्या। ठीक है, क्या अवयव का मोल अंश बराबर क्या होता है? अवयव के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में कुल मोलों की संख्या। इसमें इससे क्या बना, इससे बना देंगे हम इसकी डेफिनेशन। देखो, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या, किसी अवयव कौन से? विलय या विलय के, विलय हो या विलय के मोलों की संख्या, यानी किसी अवयव के, अगर हम इसे ब्रैकेट को हटा दें तो क्या? अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित, तथा विलयन में उपस्थित, विलयन में कुल मोलों की संख्या, यानी विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ये क्या है? ये दोनों अनुपात के अनुपात को उस विलयन के अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से व्यक्त करते हैं या x से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और देखो, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, विलय या विलायक हो गया अवयव, ठीक है, के मोलों की संख्या, ये मोलों की संख्या, या ऐसा भी बना सके हम, किसी विलयन में उपस्थित अवयव के कुल मोलों की संख्या तथा किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज अथवा मोलंश कहते हैं। ठीक है, ऐसे बन गया। अभी बुक की लैंग्वेज से देख लो, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, ब्रैकेट में लिखेंगे विलय या विलायक, विलय का हो चाहे विलायक हो, के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन के उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से व्यक्त करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला टॉपिक, राउट का नियम क्या है। 2018 में आया, 2020 में आया, 22 में आया। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2023 छूट गया, 2023 में नहीं आया। और ये आपकी केमिस्ट्री में से बहुत सारे चैप्टर कट भी गए, तो ये विलन 8 नंबर का हो गया। और 8 नंबर का जब चैप्टर हो, एक तो न्यूमेरिकल होगा इसमें तो पक्का, एक दो भी आ सके, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो पक्के आने हैं। ठीक है, और इसमें से डेफिनेशन भी पक्की होगी। मान लिया 6 नंबर के तो हो गए न्यूमेरिकल, तो 2 नंबर की या तो नियम या कोई डेफिनेशन पक्की होगी। ठीक है, और हो सके 2 चीजें भी आ जाए डेफिनेशन में, एक न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या है राउट का नियम? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं यानी मोलों की संख्या। ठीक है, क्या वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं, ब्रैकेट में लिखेंगे मोलों की संख्या, तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं यानी मोलों की संख्या का अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अनुपात अर्थात विलेय के मोल, अर्थात विलेय के मोलंश के बराबर होता है। ठीक है, राउट के नियम के अनुसार ये फॉर्मूला है P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N अपॉन N प्लस N। ठीक है, बराबर x विलय, x कहीं से प्रदर्शित करें, मैंने पिछली डेफिनेशन में कराया मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करें, तो विलय लिखा हुआ यानी विलय के मोल प्रभाज या मोलंश वही है के बराबर होता है विलय के मोलंश तथा मोल प्रभाज या मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोलंश और मोल प्रभाज एक ही बात है। ठीक है, जहाँ P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है, अवाष्पशील
विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब और P0 माइनस PS क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों मैंने पार्ट 1 बहुत ही छोटा है कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।